सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम श्योर अपना थंबनेल पर से देख ही लिया होगा। और आपने, आई एम 110% श्योर, आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं तो अपनी लाइफ में सुना ही होगा, फिलोसॉफी। राइट। और कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि एक्चुअली में फिलोसॉफी का मतलब क्या है। क्या हमें स्पिरिचुअलिटी में सच तक पहुंचने के लिए फिलोसॉफी जाननी जरूरी है? क्या हमें और किताबें पढ़नी चाहिए जो वेस्टर्न में लिखी हुई है, या फिर हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में जो उन सबको पढ़ना चाहिए, या फिर फिलोसॉफी में एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है? तो उसकी आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं। और फिलोसॉफी का एक्चुअल में यूज भी होता है या नहीं होता है, या एकदम यूजलेस होता है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको समझने की ट्राई करना कि जो भी मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जो भी मैं पॉइंट रख रहा हूँ, उसको समझने की ट्राई करना। और आपके भी कुछ अगर थॉट्स हो इसके ऊपर, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो जो हमारा मेन टॉपिक है, जो फिलोसॉफी, उसको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ एक्चुअली में फिलोसॉफी का मतलब क्या है, तो एक ही चीज को देखने के अलग अलग रास्ते, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग व्यूज। एक ही चीज को देखने के अलग अलग व्यूज, जिसको बोलते हैं फिलोसॉफी। राइट। हमारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियंस हो सकता है, बौद्ध हो सकता है। उन सब के जो व्यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक चीज को देखने के लिए। तो उसको आप कह सकते हो अलग अलग फिलोसॉफी है, और कुछ भी नहीं है। अब अगर यहाँ पर आपने फिलोसॉफी का मतलब समझ लिया, मतलब फिलोसॉफी एक्चुअल में है क्या, तो आपके माइंड में क्वेश्चन तुरंत उठेगा कि क्या हमें सब रिलीजन को स्टडी करना चाहिए, जो जो जहाँ पर लिखा हुआ है हमें सब स्टडी करना चाहिए, उनको समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम फिलोसॉफी का नाम सुनते हैं, तुरंत हमारा माइंड में आता है कि बहुत ही कुछ इंटेलिजेंट बात होगी, जिसको समझने के लिए मुझे मतलब बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी मैं इसको समझ पाऊंगा। बट फिलोसॉफी को अगर साइड में रखे थोड़ी देर के लिए, सो इसको अगर आप एक और एंगल से देखो, तो मतलब सच को एज इट इज देखना। फिलोसॉफी वर्ड को भी आप हटा दो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, फिलोसॉफी का मतलब क्या है कि एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखना, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना। आपने इस एंगल से देखा तो आपको ये सही लगा, ठीक है, और कोई किसी ने कुछ दूसरे एंगल से देखा उसी चीज को, तो उसको वो भी सही लगा। जैसे मैंने बार बार एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे बीच में यहाँ पर मेरे सामने कैमरा है, और यहाँ पर बीच में स्पेस है। अब मेरी नजर में यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ तो बीच में कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ और इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। तो यहाँ पर दो रियलिटी क्रिएट हो गई, जो मेरी नज़र से है, और जो इंस्ट्रूमेंट की नज़र से है। राइट। तो यहाँ पर दो रियलिटी है। रियलिटी को देखने के दो रास्ते हैं। अगर इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं देखूंगा तो मेरे लिए ये रियलिटी है, उस इंस्ट्रूमेंट का देखूंगा तो उसके लिए कुछ और रियलिटी है, और किसी तीसरे इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा तो उसके लिए कुछ और रियलिटी है। तो एक ही चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बट एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी फिलोसॉफी का वर्ड सुनते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ते भी, स्टडी भी करते हैं, लेकिन उसका उनका यहाँ पर नॉलेज इतना स्टोर हो जाता है, नॉलेज इतना बढ़ जाता है, फिर वो उसमें ही खोए रहते हैं। उनको ये चीज पता नहीं चलती कि ट्रूथ नॉलेज से बियॉन्ड है। नॉलेज से फ्री होना पड़ेगा, तभी आप ट्रूथ तक पहुंच पाओगे। लेकिन उनको लगता है कि मैं नॉलेज के थ्रू ट्रूथ तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन वो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप एक ट्रूथ तक पहुंच गए, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आएगी। राइट। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ये स्टडी कर लिया, ये स्टडी कर लिया। और आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कॉलर्स के ऊपर। राइट। जो स्कॉलर्स किसको कहते हैं, जो कोई रिलीजन को डीपली उन्होंने स्टडी किया है, मतलब उस रिलीजन में जो जो कहा गया है, जो जो सिखाया गया है, या फिर ट्रूथ के बारे में जो वहां पर बात की गई है, वो उनको वर्ड टू वर्ड याद होती है। क्या कहा गया, किसने कब कहा, वो सब याद होता है। लेकिन उसको अगर आप पूछो कि ठीक है इस रिलीजन में ये लिखा है, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेपरेटली कभी भी शांति से बैठकर ये नहीं सोचा कि मुझे क्या लगता है। वो यही कहेंगे कि यहाँ पर बुद्धिज्म में ये लिखा है, हिंदुज्म में ये लिखा है, जैनिज्म में ये लिखा हुआ है। वो उनकी बात करेंगे, सिर्फ रिलीजन की बात करेंगे। लेकिन जब आप उनको काउंटर क्वेश्चन करोगे तो वो ज्यादातर बोल नहीं पाएंगे, या फिर बोलेंगे भी तो वो क्या बोलेंगे, जो बुद्धिज्म में या फिर वहां पर लिखा गया है, जो लिखा गया, जो उनको याद है वही बोलेंगे, जो नॉलेज में वही बोलेंगे। लेकिन कुछ आप कैसे, आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछोगे तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ज्यादातर जो मतलब फिलोसॉफीज होते हैं, या फिर जो ये सब स्कॉलर्स होते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो नॉलेज में ही खोए रहते हैं। नॉलेज से बियॉन्ड वो कभी जाते ही नहीं है। हाँ, उनको ये बात है कि थियोरेटिकली उनको पता है कि नॉलेज से बियॉन्ड ट्रूथ तक पहुंचना, लेकिन वहां तक जाना कैसे है, वो तो खुद ही जाना पड़ेगा। राइट। तो वो कर नहीं पाते, और नॉलेज में ही खोए रहते हैं, इसलिए वो कभी भी सच तक पहुंच नहीं पाते।
हाँ, उनको पता होता है कि सच ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि वहां पर लिखा गया है। उसके खुद के एक्सपीरियंस में है नहीं, वहां पर जो लिखा गया है बुद्धिज्म में, उनके बारे में उनको सब पता है कि सच ऐसा होता है, उनकी कोई शेप नहीं होती है। राइट, उनको सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन खुद एक्सपीरियंस नहीं है। राइट, तो ये इसी बात होगी कि आपने कभी आज तक चाय पी नहीं है और आप चाय के टेस्ट के बारे में बता रहे हो कि चाय ऐसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन आपने आज तक चाय टेस्ट ही नहीं की, तो आपको पता ही कैसे? आपने दूसरों से सुन करके बोल रहे हो ना, किसी दूसरे ने चाय पी, उसने ऐसा कहा कि टेस्ट ऐसा है, तो आपने सुन लिया, आप भी वही रिपीट कर देते हो, टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन आपने कभी भी उसको टेस्ट किया नहीं, तो आपको क्या पता उसके बारे में? तो ठीक वैसे ही बात है। तो ये जो फिलोसॉफीज होती है अलग अलग, वो क्या है कि आपकी, आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअली आपको अच्छा लगता है, कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इसके बारे में ये पता है, इसको मैं इस एंगल से भी देख सकता हूँ। राइट, तो वो आपके ब्रेन के लिए ठीक है। आपको कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट चाहिए तो उनके लिए ठीक है, बट अगर ट्रूथ तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली इन सबसे आपको फ्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी हेल्प से आप कभी ट्रूथ तक पहुंच ही नहीं पाओगे, इसमें उलझे रहोगे। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल किसी फिलोसॉफिकल आइडिया को आपने पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल एथिज्म, जिसकी बहुत बात होती है। एथिज्म मतलब जो लोग मतलब भगवान में बिलीव नहीं करते, उनको लगता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन्होंने उस चीज को पकड़ रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कहा कि भगवान होते, तो वो तुरंत उनके अगेंस्ट हो जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। एक मिनट के लिए भी अपने माइंड को शांत करके वो सुनेंगे नहीं सामने वाले को, कि वो सामने वाला बोल रहा है कि भगवान होते तो मैं सुनूं तो सही, एक्चुअली में वो कह क्या रहे, मैं भी कुछ ऐसी बात करूं जो मुझे पता ना हो। लेकिन वो इस तरीके से सोचते नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद जब आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा अहंकार भी आपके अंदर आने लगता है। आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो सच में नॉलेजेबल है, जो सच में सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। राइट, क्योंकि उसको भी पता है कि नॉलेज ऑलवेज लिमिटेड, नॉलेज कभी भी अनलिमिटेड हो नहीं सकती, वो ऑलवेज लिमिटेड होगी, क्योंकि मैं जितना भी जान लूँ इस यूनिवर्स के बारे में, मैं कुछ भी जान नहीं पाऊंगा। तो आप सबको जब आप सब कुछ जान लेते हो, तो आपको ये भी पता चलता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो ऐसा बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो बहुत बड़ी साइन है कि वो उसको कुछ भी अभी तक पता नहीं है। उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम में, कि बहुत सारे लोग फिलोसॉफी से रिलेटेड बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक समझाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो अगेन सच से आपको भटका रहे हैं। वहां पर सच की बात नहीं होती, अलग अलग कंसेप्ट की बात होती है। बट अगेन आपने एक बार सच को जान लिया, तो फिर इन सब को आप खेल की तरह देखोगे। ठीक है, आपने थोड़ी देर सुन लिया, आपको थोड़ी देर एक्साइटमेंट हुई, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि इसका कोई भी बेनिफिट है नहीं। ये सिर्फ कुछ देर सुनने के लिए अच्छा है, दो लोगों के बीच में बात करने के लिए अच्छा है, दो लोगों के बीच में इंटेलिजेंट साउंड होने के लिए अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि रियलिटी एज इट इज है, वहां पर आपको कोई इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। राइट, बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि कोई अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते या फिर ट्रूथ के बारे में बात करते तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट नहीं है। सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सामने आपके खड्डा है, राइट, आप खड्डे में से नहीं जा रहे हो, साइड में से जा रहे हो, क्योंकि वहां पर खड्डा है, आप वहां पर गिर जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं आप साइड में से जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो। बट जो खड्डे में से जा रहा है वो स्टूपिड है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। राइट, बिकॉज इट्स कॉमन सेंस कि मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए, मुझे साइड में से जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बट वो जो खड्डे में से जानबूझ के जा रहा है फिर गिर रहा है, उसको आप स्टूपिड कहोगे। राइट, तो इस तरीके से जब आप देखने लगते हो, तो फिर अहंकार ये सब आपसे दूर रहता है। फिर आप इन सब चीजों में कभी भी बात ज्यादा करते नहीं हो। राइट, ठीक है, आप कोई बात करते हो, आप सुन लेते हो, लेकिन आप डीपली उसमें जाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है इसके एंड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो आपके पास है, आपको पता है कि क्या है। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में जो भी मेन फिलोसॉफी की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो मेन अगर आपका हमारा क्वेश्चन जो है, फिलोसॉफी यूजलेस है या यूजफुल है, जैसा मैंने कहा कि आपको अपना ब्रेन थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट चाहिए। राइट, इंटेलेक्चुअल अगर आपको ऐसी बातें करनी है, इसकी वजह से आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, अलग अलग आप कह सकते हो न्यूरॉन्स क्रिएट हो सकते हैं, कि किस तरीके से अलग अलग टॉपिक के बारे में आप सोच सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन ट्रूथ के बारे में, फिलोसॉफी की बात करो ट्रूथ के बारे में, तो वहां पर बिल्कुल यूजलेस होती है। वहां पर सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, रियलिटी को एज इट इज देखना, एक सेंटेंस में कहूँ तो। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।